हमारा विषय है माता पिता ग्रस्त के भगवान। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। माता पिता हमें जन्म देते हैं और जन्म कैसे होता है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि पिता का शुक्राणु और माता का अंडज, जब उनका आपस में इंटरकोर्स होता है तो इंटरकोर्स के माध्यम से वो शुक्राणु और अंडज दोनों जीव होते हैं। वो दोनों आत्माएं अपना अस्तित्व समाप्त करके एक तीसरी आत्मा को जन्म देते हैं, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, जिसको भ्रूण कहते हैं। जो तीसरी आत्मा का अवतरण होता है वो एम्ब्रियो में हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे माँ के गर्भ के अंदर वो बच्चा 9 महीने तक उल्टा लटकता है और उल्टा लटक करके 9 महीने के बाद में बच्चे के रूप में जन्म लेकर के बाहर आता है। जब भीतर उल्टा लटकता उस वक्त की स्थिति का मैं आपको थोड़ा जायजा देना चाहता हूँ कि हर जीव जब भीतर लटकता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। भीतर गर्मी है, भीतर बदबू है, भीतर खट्टा है, मीठा है और अनप्लीजेंट है। इसीलिए वो हर वक्त जो है प्रभु से प्रार्थना करता है, क्योंकि उसके पास में तो यह ज्ञान पहले से ही होता है, मति और शुद्ध का बच्चे के जन्म से ही होता है। तो वह जो है वह प्रार्थना करता है, लेकिन जब बाहर आता है, व्यवहार जगत को देखता है, तो व्यवहार जगत के अंदर राग द्वेष होता है। व्यवहार जगत जड़ जगत है। इस राग द्वेष के कारण वो माया के अंदर जो है बैठ जाता है और माया से सब कुछ वशीभूत होकर के सब चीज जो बात होती है वो भूल जाता है और वही घोड़ा और मैदान इंसान वही करने लग जाता है जो सामान्य व्यक्ति करते हैं। तो भाई और बहनों, माता पिता ने हमारे को जन्म दिया। अब जन्म देने के बाद के अंदर माता पिता छोटे बच्चे को, जैसे हम पौधा लगाते हैं, समझ लीजिए पौधा हमने रोपण किया, उसी तरीके से माँ ने जन्म लिया। अब उस पौधे को माली जो है ना ट्री गार्ड लगाता है, उसमें खाद देता है, उसमें पानी देता है, उसको पशुओं से बचाव करता है, धूप से बचाव करता है, तेज हवा चलती है तो कहीं उखड़ न जाए बचाव करता है। तो माली जैसे उस पौधे को पालन पोषण करता है, ठीक उसी तरह से माँ जो है उसको सर्दी से बचाती है, गर्मी से बचाती है, वो टॉयलेट भी करता है, वो भी धोती है। और माँ जो है वह ठंडे में सोती है, बच्चे को सूखे में सिलाती है कि बच्चे को कहीं निमोनिया ना हो जावे, इतना ध्यान रखती है। बच्चा जब थोड़ा जो बड़ा होता है, जब वो पैरों से चलने लगता है तो माँ ध्यान रखती है कि ये असमझ है, तो कहीं वो गिर नहीं जाए, कहीं उसके लग नहीं जावे और कोई चीज ऐसी चीज पकड़ न ले जिससे उसको खून आ जावे। तो यानी वो रसोई में भी काम कर रही, कोई भी काम कर रही है माँ, तो उसका जीव बच्चे में रहता है। ट्रेवलिंग भी करती है, मान लो डिब्बे में बैठी बच्चा इधर उधर घूमने लगता तो माँ का जीव बच्चे में। दूसरी चीज तो सामान को तो भूल जाती है, लेकिन माँ उस बच्चे को नहीं भूलती है, क्योंकि उसका दायित्व है। माता पिता ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसकी ये मॉरल ड्यूटी है, उसकी ये सामाजिक ड्यूटी है, उस बच्चे को पांवों पर खड़ा करे। पांवों पे खड़ा करने का क्या अर्थ होता है? उसकी ग्रस्त में है, उसकी शादी हो जावे और वो वेल अर्निंग करने लग जावे, उसकी समझ आ जावे। समझ होने के बाद उसको मित्रवत समझना, फिर जो है माता पिता का दायित्व समाप्त हो जाता है जब पैरों पर खड़ा होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक कबूतरी है। कबूतरी एक अंडा देती है, तो अंडा देने के बाद उसको सेती है, उसको पकाती है कि कहीं कोई दूसरा जानवर उसको नोच नहीं ले, उसके ऊपर बैठती है। तो उसकी गर्मी के कारण, कबूतरी की गर्मी के कारण वो अंडा पक जाता है, भीतर से चूजा निकलता है। अब उस चूजे को वो दाना लाके खिलाती है और घोंसले में सुरक्षित रखती है उसकी सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, दूसरे जानवर से, जिससे हम अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तो वो कबूतरी उस घोंसले में जाती है, बच्चे का
पालन पोषण करती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब वो कबूतर है वो उड़ने लगता है, तो माँ प्रैक्टिस कराती है, उड़ता है गिरता है नीचे, उड़ता है गिरता है, तो माँ उसका निरीक्षण करती है कि कहीं उसके लग नहीं जाए, तो उसको सिखाती है। सिखा करके बाद के अंदर वो कबूतर पूर्ण रूपेण एक्सपर्ट हो जाता है, उड़ जाता है। वहां पर भी आगमकार हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि अब जो है पैरों पर खड़ा होकर के वो कबूतर उड़ गया, तो पता नहीं वो कबूतर है वो वापस उस कबूतरी से जीवन में कभी मिलता है या ना मिलता है। मिले ना मिले दूसरी बात है, लेकिन उस कबूतरी ने अपना जो है वो दायित्व पूरा किया, बच्चे को पैरों पर खड़ा करके, और अपने जो है दायित्व का निर्माण किया, निष्काम कर्म किया, फल की इच्छा नहीं की है। उसी तरह से माता पिता निष्काम कर्म करते हैं बच्चे को, और निष्काम कर्म के रूप में ही करना चाहिए। उसके पैरों पर खड़ा होने के बाद में माता पिता को किसी तरह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए।